अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका शेब हुसैनी और आप देख रहे हैं शेब अमलियात यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप भाईजान बहनें सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक की ज़ात किसी का भी मोहताज ना करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, बहुत सारी कमेंट आपकी आ रही थी कि शेब भाई कोई रूहानियत से आप दोस्ती करने का अमल बताएं, कोई आसान सा अमल बताएं। भाई एक मैं आपको बात बताऊं, इससे ज़्यादा आसान का कोई अमल नहीं है मेरी ज़िंदगी में। और हाँ, ये मैंने नियत कर लिया, जो मैंने अमाल किए हुए हैं वो बताऊंगा, और जो अमाल मैंने नहीं किए तो वो मैं बुक से उठा के नहीं बता सकता, क्योंकि फिर बाद लोग तो गिलाएं करते रहते हैं, उनका अलग मसला होता है। मगर अपने अल्लाह से मुंह तो देना है मुझे, और मुझे जितना दिया अल्लाह पाक ने बहुत दिया, कि कोई मैं झूठी बात नहीं बताने वाला आपको, बस मेरी यही नियत है। बाकी लोग तो गिलाए करते रहते हैं, कैसे कुत्ते लोग हैं, भौंकते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सामने कोई बोल नहीं पाता। ये सब अल्लाह पाक के करम है। और कमेंट बॉक्स में उन जादूगरों के जो है ना अपने कुत्ते छोटे छोटे रखे हुए, तो ये बोलते हैं आके कमेंट बॉक्स में, भौंकते हैं कुत्ते की तरह। और हाँ, उनको मैं क्या करता हूँ, उनको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। मैंने बोला ये लो, अब कॉल कर लो या फिर वैसे ही मैसेज कर लो, मैं आपसे बात करता हूँ, मसला क्या है। हालांकि उनका मसला कोई नहीं होता, वो ऐसे फारिग होते हैं, दुनिया में कुछ कर नहीं पाते, और जिनको ईमान होता है आके उसको भी ये चूना लगा देते हैं और अपनी शैतानगिरी में उसको भी शामिल कर देते हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जो करने वाले लोग हैं और जो देखने वाले लोग हैं, तो मैं उनको आज अमल दे रहा हूँ। ये रूहानियत आपको हवा के सैर भी कराएगी, हर राज भी बताएगी। अगर कोई किसी की चोरी हो जाती है तो ये नाम बता देगी, और इतना आसान और छोटा अमल है। बस नियत जो है फ़कीरी होनी चाहिए। जो बाहर मुल्कों में लोग हैं उनको बोलता हूँ भाई नियत फ़कीरी कर, तो वो बोलते हैं हम कोई फ़कीर हैं। मैंने बोला भाई ऐसे कोई फ़कीर नहीं होता यार, वो फ़कीर दूसरी होती है। शायद आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अपनी नियत को साफ़ रखें, यही बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ भाई। तो मौला आपको खुश रखे। तो ऐसे अपने फ़कीरी तबीयत रखनी है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। अमल के दौरान जो है ड्रेस आपने 4, 3, 5 नहीं, 4 या 3 अपनी कपड़े की ड्रेस अपने पास रख सकते हैं। ये अमल की ड्रेस है। और आपकी जो पहनी हुई है ना, वो भी आप पाक साफ करके और अच्छी तरह से वो भी रख सकते हैं। ऐसे नहीं अपने न्यू लेके आनी है, नहीं, ऐसे ही हो सकता है, और नियत में वो रखनी है। अच्छा, तो ये 7 दिन का अमल है, और अमल करके फिर अपनी ड्रेस उतार लें, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर तो एक भी चल जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। मगर 5 नहीं रखना, 4 से नीचे या फिर 4 ड्रेस आपने इसकी रखनी है। तो ये रूहानियत आपको हवा के परवास कराएगी, और धीरे धीरे ये आपके ऐसे सामने आ जाएगी जैसे आपके दोस्त हो। अच्छा, तो इसमें कोई रूहानी ताकत वगैरह की इतनी कुव्वत की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आके राब्ता बनाएगी। यहाँ से अमलियात का मैदान जो है वो स्टार्ट होता है। छोटा अमल करते हैं, फिर उस छोटे के ऊपर कोई बड़ा करते हैं, फिर छोटे के ज़ोर से वो बड़ा चलता है, फिर बड़े के ज़ोर से तमाम तावीज़ात और वज़ाइफ चलने लगते हैं। ये है असल राज। और शायद आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, मगर मैं आपका बता रहा हूँ, जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा ज़हन है, माइंड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक अमल किया जाता है, उसकी कुव्वत पावर जो है जिस्म में करंट आ जाते हैं, उसके ज़ोर से दूसरे अमाल चलते हैं। अगर आप कोई बड़ा अमल कर देते हो तो वो अमल की ज़ोर से सारे तावीज़ात भी चलेंगे। दूसरों का ऐसा मंत्र काम नहीं करेगा जैसा आपका एक तावीज़ काम कर सकता है। ये क्या, ये अमलियात का ज़ोर है। ऐसे आपने अमल को पकड़ के रखना है, जो भी अमल करें उसकी पावर कुव्वत को पकड़ के रखना है, और उसी के ज़ोर से दोबारा दूसरा अमल स्टार्ट करना है। जब डबल ट्रिपल ज़ोर आ जाएगा ना, तो फिर अमल क्यों काम नहीं करता, ये बात मुझे समझ में नहीं आती।
تو پیارے دوستوں ہم عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں۔ کی ترتیب یہ ہے کہ ہم پہلے عمل آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں دوسری باتیں بتاتا ہوں جو آپ نے سننا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ اسکیپ ویڈیو کو نہ کیا کریں، ٹائم نکال کے بناتا ہوں، اور جیسے کوئی یہ بک وغیرہ کے اعمال نہیں ہے، اور پوری یوٹیوب پہ اگر آپ کو کہیں پہ مل جاتے میں چینل ڈیلیٹ کر دوں گا ویڈیو کے، تو بڑی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا خدام حرف البائے حاضر چو بے حق با، تو یہی عمل ہے، چھوٹا عمل ہے، بالکل چھوٹا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا خدام حرف البائے حاضر چو بے حق با۔ تو پیار دوستو یہ آپ نے صرف 7 دن کرنا ہے۔ اچھا، تو کمرہ اکیلا ہونا چاہیے، اس میں کوئی جا نہیں سکتا، اور ڈرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بھائی۔ اس میں لوگ ڈرتے ہیں، بولتے ہیں یار اس میں تو ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ بھائی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یہاں پہ دیتا ہوں نا، دوسروں کی طرح ایسے نہیں کہ میرا ویڈیو بس بھاگتا جائے۔ میں آپ کے اوپر نظر رکھتا ہوں، جو کرتے ہیں ان کے نام نوٹ کر کے ڈائری پہ لکھتا ہوں، اور رات کو ان کو بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں، یا اللہ اگر انہوں نے اجازت مانگی ہوئی ہے کہ ان کو مولا کامیاب کر، اور بس یہ 5-10 منٹ نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی۔ تو پیار دوستو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ دھیان سے اس کو کریں اور اپنا کام اسٹارٹ کریں۔ اچھا، تو کمرہ جو ہے اکیلا ہونا چاہیے، اس میں کوئی آئے جائے نہیں، 7 ہی دن آپ نے کوئی نہیں آنا جانا۔ اچھا، تو اس میں اگربتی آپ نے جلا دینی ہے، اور تو کوئی اور خوشبو نہیں ہے، باقی ڈریس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، تو 9 چندی جمعرات کو کرنا ہے آپ نے۔ یہ 9 چندی جمعرات آپ کو بتا دیتا ہوں، جب آپ کا مہینہ آئے، چاند نکلے 1 تاریخ کو، تو 3 تاریخ کے بعد جو جمعہ ہے نا، وہ 9 چندی جمعرات ہے۔ یعنی پھر جب 3 تاریخ گزر جائے اس کے بعد جو جمعہ آتا ہے نا، تو وہ 9 چندی جمعرات ہے۔ اس جمعرات کو آپ نے کرنا ہے، یہ رات کو آپ نے بیٹھ رہے ہیں، رات کو ٹھیک ہے، اگربتی جلا دینی ہے۔ اس کے بعد پاک صاف تو اپنے نہیں ہوئے، جائے نماز بٹھا دینا ہے، بشا دینا ہے آپ نے۔ نماز تو عشاء کی آپ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز لازمی ہے، اس میں نماز کے بنا کوئی کام نہیں چلتا، اور نہ ہی یہ عمل چلے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے کوئی نفل وغیرہ پڑھنے، ایک نفل پڑھنا ہے، پھر تمام جنات اور روحانیت کو جو ہے آپ نے ہدیہ کر دینا ہے ثواب کی نیت پہ۔ اور پھر آپ نے یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا، یہ عمل صرف آپ نے 50 بار پڑھنا ہے۔ اچھا، تو میں پڑھتا تھا نیو میں سے 8 منٹ لگتے تھے، جب میں نے یہ 5 دن عمل پڑھا نا، تو اس کے بعد 4 منٹ لگتے تھے۔ تو یہ ٹائم بھی بتا رہا ہوں، یہ میرا اتنا تجربہ شدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو 50 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بیچ میں کوئی گالی نہیں نکالنی، گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، ٹھیک ہے؟ اگر حالات یعنی ٹھیک ہو، کوئی بخار ہونا یہ اس میں نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ بخار بھی نہ ہو آپ کو، کوئی نزلہ بھی نہ ہو، زکام بھی نہ ہو، تو پھر اچھی طبیعت میں یہ عمل کرنا ہے۔ خطرہ کوئی نہیں ہے، اجازت دے دوں گا، جو لے لیں گے مولا آپ سب کو کامیاب کرے گا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ مگر یہ ہے کہ میں اتنی چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو کامیابی ہو سکے، بس ہر چیز بتا رہا ہوں اس لیے۔ 50 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر اٹھ کے جہاں بھی جانا ہے جا سکتے ہیں آپ۔ اچھا، تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے 7 ہی دن کمرے میں بند رہنا ہے، آپ جا سکتے ہیں اپنے کام پہ پھر سے اسی رات کو، اور ٹائم ایک رکھنا، 15 منٹ کا اس میں گیپ لگ سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں لگ سکتا، عمل خراب ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ آپ نے رات کو 12 بجے کر لیا، اور دوسرا دن جو آتا ہے 12 لگ کے 15 منٹ پہ اسٹارٹ کر لیا، چل جائے گا۔ اگر 20 منٹ ہو جاتے ہیں عمل کام نہیں کرے گا، سیدھی بات بتا رہا ہوں، عمل وہاں پہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس میں یہ پابندیاں ہیں، باقی آسان ہے یہ روحانیت۔ پھر آپ 7ویں دن کے بعد، اب 7ویں دن آپ اسی کمرے میں سو جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی کمرے میں آپ سو جائیں۔ اچھا، تو سارے دن بھی سو سکتے ہیں، یعنی عمل کرو تو سو سکتے ہیں، مگر 7واں دن لازمی ہے کہ اس میں ہی سونا ہے۔ پھر یہ پہلے آپ کے خواب میں یہ روحانیت آئے گی، سب سے پہلے آپ کو آئے گی اور ہاتھ لگائے گی۔ آپ نے ڈرنی نہیں ہے، بات میں نے پہلے بولا ہے، کچھ ڈرنے مرنے کی بات نہیں ہے،
सलाम देगी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने बोलना है वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो बोलेंगे हाँ काम बोलो, क्या काम है? आपने बोलना है बस तोरी कल के खुदा की खिदमत करनी है, और इसमें लंबा चौड़ा कोई वादा नहीं होता। अपने बोलना है हमको खल के खुदा की खिदमत करनी है, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगे? वो बोलेंगे हाँ करेंगे। अच्छा, तो इसमें वो भी शर्त नहीं रखेगा, बस आपको इससे यही काम ले सकते हैं, इसको कोई जायज़ी काम करवा सकते हैं इससे। कोई राज पूछना हो, कोई किसी की चोरी हो गई हो, ऐसे नहीं है, फिर फजूली राज नहीं पूछना, ठीक है? तो ये पहले दिन ये आपको ख्वाब में आएगी और आपको ऐसे लगे जैसे आप बैठे हैं बात कर रहे हैं, ठीक है? और ध्यान देना वो हर चीज़ आपको याद रहेगी, जैसे आपने बैठ के ही पूछी हुई है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर आपने उसको बोलना है कि कल की खुदा की खिदमत करनी है, ठीक है? वो बोल देगा ठीक है, और फिर आपने उससे कोई राज पूछना है, वो आपको बता देगी। और हवा पे आसमानों पे प्रवास करना है तो वो ख्वाब में करवा देगी। फिर 3-4 बार आप ऐसे ख्वाब में इसको आप मुलाकात कर सकते हैं। कैसे? आपने फिर 5 मरतबा पढ़ना है। जब भी मुलाकात करनी हो ना, 5 मरतबा पढ़ के और सो जाएं। जैसे सो जाएंगे ये आपके पास आ जाएगी। अच्छा, तो लोग बोलेंगे यार वादा ये वो, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का कसम लेना पड़ता है। कुछ नहीं होता इसमें, जिस अमल में होता है मैं ज़रूर बताता, नहीं होता नहीं बताता, भूल जाता हूँ वो माजरत करता हूँ। तो मौला आपको खुश रखे, ठीक है? तो आपने इसी तरतीब से इसको बुलाना है 5 मरतबा। फिर आप 3 या 4 मरतबा जब बुला जाए ना, उसके बाद बोलना है इसको कि रात को इसी बार बुलाऊं। तो आपने क्या करना है, मैं जब सो जाऊं, नींद आ जाए तो आप आए ना, मुझे जगा के उठाना और हम ऐसे बेड के सामने बात करेंगे। वो बोलेंगे ठीक है, हम आ जाएंगे जब बोलेंगे आप। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जो मेरा तजुर्बा है कि 3 दिन जो है इसको, यानी 3 मरतबा इसको बुला के 3 काम ले लें, उसके बाद ज़ायरी बुला लें। अच्छा, तो ये 100% आ जाती है, ख्वाब में 100% आ जाती है। मगर आपको ये है इसमें तो इसमें इतनी परहेज़ नहीं है कि न्यूसा बंदा भी कर सकता है, कोई बड़ा आमिल ना हो। कोई चिल्ला होता है ना, बड़े बड़े चिल्ले, ये छोटा चिल्ला है, इतना बड़ा कोई चिल्ला नहीं है। इसमें कोई परहेज़ नहीं है, ठीक है? जो परहेज़ थी मैंने आपको बता दी, और इसमें कोई ख़तरा नहीं है, और जिसकी इजाज़त होती है फिर ख़तरा कोई नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। 5 मरतबा फिर पढ़ के और बुला देना है। 7 दिन के बाद आएगी, 50 बार रोज़ पढ़ना है, ठीक है? तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। ढेर सारा प्यार आप भाई बहनों के लिए। किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।